दक्षिण एशिया के उथल पुथल भरे भू राजनीतिक माहौल में भारतीय वायुसेना का राफेल लड़ाकू विमान और उसकी जानदार जोड़ीदार मेटियोर मिसाइल आकाश में एक नया अध्याय लिख रहे हैं। लंबी दूरी से अचूक वार, अदृश्यता और मारक क्षमता ने भारत को पाकिस्तान के ऊपर स्पष्ट बढ़त दिला दी है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे राफेल मेटियोर कॉम्बिनेशन भारतीय आसमान में स्नाइपर की तरह राज कर रहा है। राफेल फ्रांस की दसॉल्ट एविएशन कंपनी द्वारा विकसित किया गया एक दो इंजन वाला बहुउद्देशीय लड़ाकू विमान है। यह 4.5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान है जिसे हर तरह के युद्ध अभियानों के लिए तैयार किया गया है। भारत ने वर्ष 2016 में फ्रांस के साथ एक अंतर सरकारी समझौते के तहत लगभग 58,000 करोड़ रुपए में 36 राफेल विमान खरीदे। इन विमानों को अंबाला और हासीमारा एयरबेस पर तैनात किया गया, पश्चिमी मोर्चे पर पाकिस्तान के खिलाफ और पूर्वी मोर्चे पर चीन के खिलाफ। लेकिन राफेल को आसमान का स्नाइपर बनाती है मेटियोर मिसाइल। यह मिसाइल दुनिया की सबसे उन्नत बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइलों में गिनी जाती है। मेटियोर की अनूठी तकनीक है इसका ठोस ईंधन आधारित वेरिएबल फ्लो डक्टेड रैमजेट इंजन, जो उड़ान के दौरान गति को नियंत्रित करता है। मेटियोर मिसाइल की कुछ जानदार खूबियां इसे दुनिया की सबसे घातक BVR बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइलों में शामिल करती हैं। इसकी अधिकतम रेंज लगभग 150 से 200 किलोमीटर तक है, जिससे यह दुश्मन के विमानों को बहुत दूर से ही निशाना बना सकती है। इसका नो एस्केप जोन 60 से 80 किलोमीटर तक फैला है, यानी इस दायरे में आने पर दुश्मन विमान चाहे जितना भी तेजी से और कुशलता से बचने की कोशिश करे, वह मिसाइल से नहीं बच सकता। टर्मिनल फेज यानी अंतिम चरण में यह मिसाइल मैक 4.5 की जबरदस्त गति से उड़ती है, जिससे लक्ष्य पर घातक वार सुनिश्चित होता है। इसमें अत्याधुनिक एक्टिव रडार सीकर लगा है जो लक्ष्य को लगातार ट्रैक करता है। साथ ही 2 तरफा डाटा लिंक भी मौजूद है जो उड़ान के दौरान मिसाइल को नवीनतम जानकारी उपलब्ध कराता है। इसके अलावा मेटियोर में उच्च स्तर की इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग प्रतिरोध क्षमता भी है, जिससे दुश्मन के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम भी इसे बेअसर नहीं कर पाते। आइए समझते हैं कि राफेल और मेटियोर की जोड़ी पाकिस्तान के खिलाफ कितनी घातक साबित होती है। राफेल मेटियोर मिसाइल से पाकिस्तानी F-16 JF-17 ब्लॉक 3 100 किलोमीटर से भी अधिक दूरी से निशाना बना सकता है, और वह भी भारतीय वायु क्षेत्र के भीतर रहकर। बालाकोट एयर स्ट्राइक के समय अगर राफेल हमारे पास होते तो पाकिस्तानी एमराम मिसाइल हमले का परिणाम शायद बिल्कुल अलग होता। मेटियोर की विशाल नो एस्केप जोन, यानी वह इलाका जहां से दुश्मन कोई भी चतुराई भरा बचाव नहीं कर सकता, पाकिस्तानी JF-17 और F-16 जैसे तेज लड़ाकू विमानों के लिए भी जानलेवा है। राफेल का अत्याधुनिक एसा रडार और स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम मिलकर दुश्मन के रडार और कम्युनिकेशन को जाम कर देते हैं, जिससे मेटियोर मिसाइल अचूक निशाना लगाती है। राफेल एक उड़ान में 4 मेटियोर मिसाइल और 2 माइका मिसाइल ले सकता है। मतलब एक अकेला राफेल 2 से 3 दुश्मन विमानों को नष्ट कर सकता है, जबकि वह खुद उनकी मिसाइल रेंज से दूर रहेगा। यह फोर्स मल्टीप्लायर प्रभाव भारतीय वायुसेना के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। राफेल का लो ऑब्जर्वेबिलिटी डिजाइन और स्पेक्ट्रा सिस्टम उसे दुश्मन की रडार पकड़ से काफी हद तक बचा लेते हैं। यह छुपकर वार करने की कला में माहिर है। जैसे जमीन पर एक स्नाइपर होता है, वैसे ही आकाश में राफेल और मेटियोर के संयोजन ने पाकिस्तानी वायुसेना पर बड़ा मनोवैज्ञानिक दबाव बना दिया है। कई पाकिस्तानी विश्लेषकों ने सोशल मीडिया पर खुले तौर पर माना है कि उनके F-16 और JF-17 जैसे विमान अब राफेल के सामने काफी कमजोर पड़ जाते हैं। कई रिपोर्टों में कहा गया है कि पाकिस्तान ने अपने एयरबेस को अतिरिक्त सतर्कता बरतने के आदेश दिए हैं। पाकिस्तान के पास वर्तमान में मुख्यतः F-16, JF-17 ब्लॉक 3, इनमें से PL-15 मिसाइल की अधिकतम रेंज 140 से 150 किलोमीटर तक है, लेकिन इसकी रॉकेट आधारित प्रणाली मेटियोर की रैमजेट शक्ति का मुकाबला नहीं कर सकती। साथ ही JF-17 और J-10C का इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट राफेल के स्पेक्ट्रा जितना उन्नत नहीं है। हालांकि भारतीय वायुसेना के पास अभी केवल 36 राफेल हैं, लेकिन भारत पहले से ही आने वाली चुनौतियों के लिए तैयारी कर रहा है।
स्वदेशी अस्त्र MK2 और MK3 मिसाइलों का विकास, तेजस मार्क 2 और एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट AMCA प्रोजेक्ट, राफेल के साथ एस्कैल्पी क्रूज मिसाइलों का संयोजन जो 300 किलोमीटर से अधिक दूरी तक वार कर सकती है। राफेल और मेटेओर की घातक जोड़ी ने भारतीय वायुसेना को आसमान में एक ऐसा स्नाइपर बना दिया है जिसे भांपना और बचना दुश्मन के लिए लगभग असंभव हो गया है। भविष्य में अगर भारत और भी अधिक राफेल विमान शामिल करता है तो दक्षिण एशिया में हवाई संतुलन पूरी तरह से भारत के पक्ष में झुक जाएगा। आपका क्या मानना है? क्या भारत को कम से कम 12 और राफेल विमान खरीदने चाहिए? अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।